परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी है। आप सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, भोर के प्रकाश के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें कि हम सब आज की सुबह में संगति परमेश्वर के साथ करने को तैयार हैं। हम सब भाई बहन उत्साहित और आनंदित हो जाएं क्योंकि ये दिन हमने परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु के साथ देखा है। आज के दिन में हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने अपरंपार नई बातों को देंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में थी और उनके भाई कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई और लगातार प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थना की, तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बुआ को भी चंगा कर दिया है और उनके भाई को भी चंगा कर दिया है। अब वे दोनों भले चंगे और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इनके परिवार वालों के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 46 और उसके 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं सारी पृथ्वी में महान हूँ और सबका परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहना ही सबसे बेहतर है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहते हैं तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। अपने उन गूढ़ भेदों को परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। हम राजा हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, एक बार ऐसा हुआ जब असुर के राजाओं ने हिजकिय्याह पर चढ़ाई करने का प्लान किया और उन्होंने हिजकिय्याह को एक धमकी भरा लेटर लिखा। और जब राजा हिजकिय्याह ने उस पत्र को पढ़ा तो बहुत परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, उस पत्र को लेकर वो परमेश्वर के भवन में गया और वहां उसने उसे फैला दिया और परमेश्वर से कहा, प्रभु अब आप ही इस पत्र को देखें, अब हम क्या करें, तू ही हमें उन लोगों से बचा, क्योंकि तू ही एक सर्वशक्तिमान और महान परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि असुर की 1,00,000 सेना मारी गई। और जब वे लोग सुबह उठे, उन्होंने देखा कि यहां तो सारे लोग मारे गए हैं, तब वे राजा उठकर अपने यहां वापस चले गया और फिर कभी राजा हिजकिय्याह पर चढ़ाई करने के लिए नहीं आया। मेरे प्रियो, क्या हुआ, परमेश्वर ने यहां पर हिजकिय्याह के लिए एक आश्चर्य कर्म किया और उसे सुरक्षित रखा। क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने जाकर के अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रखा, अपनी परेशानी को परमेश्वर के सामने रखा। राजा हिजकिय्याह को कुछ भी ना करना पड़ा, वो तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी विपत्ति के समय, अपनी परेशानी के समय, चिंताओं के समय अपनी परेशानियों का बखान लोगों से न करें, बल्कि ऐसे समय में आप चुपचाप रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। अपनी परेशानी को परमेश्वर से कहें और चुपचाप रहें और देखना परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है चुपचाप रहो, स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही एक महान परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रियो, अपने निवेदनों को परमेश्वर के पास लाएं, अपने निवेदनों को राजा हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर के पास ले जाएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी ओर से लड़ेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव, एलोहिम है प्रभु, आप यहोवा शम्मा है प्रभु, आप यहोवा नीसी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु। तेरे मीठे
मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते हैं यीशु राजा। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे आपके चरणों के समीप है पिता, हर एक पर आपका अनुग्रह हो और हर एक के संग आपकी उपस्थिति हो, ये महसूस करें, फील करें प्रभु कि आपकी जीवित प्रेजेंस प्रभु इनके संग में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज दिन भर में गाइड करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु आप इन भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। प्रभु ये स्वस्थ होने पाए प्रभु जी, और स्वस्थ रहकर ये अपने जीवन से तुझे प्रभु बहुत तायत की महिमा देने पाए, अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों से प्रभु ये तुझे महिमा देने पाए। परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इनके संग में होइए प्रभु, इनके हर एक कामों में इनकी अगुवाई करें प्रभु, इनके हर एक कामों को आज के दिन में सफल करें, और विशेषकर अपने आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, संयम से आप इन्हें भरे परमेश्वर। कोई भी पाप, कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह, गलती प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के द्वारा आज के दिन में ना होने पाए प्रभु। अपने पंखों की आड़ में आप इन्हें ले लीजिए और सुरक्षित रखें, विशेषकर इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से परमेश्वर अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपके लहू से हर एक को ढांप लेते पिता, और कहते प्रभु यीशु मसीह तेरी सुरक्षा इनके जीवन में बनी रहे पिता। प्यारे प्रभु आज के सुंदर और तेरे स्वर्ग से ताए हुए जीवित वचन के लिए धन्यवाद पिता। ये वचन प्रभु हमारे हृदय रूपे पट्टियों पर आप लिखे प्रभु, हम सुनने वाले नहीं परंतु इसमें चलने वाले हो सके परमेश्वर। ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपसे प्रभु अपने मन की बातों को कहें। आप चाहते हैं कि हम तुझ में स्थिर रहें। आप चाहते हैं कि हम अपने मुसीबत, संकट, विपत्तियों के समय चुप रहें और तेरी नजदीकी में बढ़े। जिस प्रकार प्रभु हमने सुना प्रभु कि जिस प्रकार तूने हिजकिय्याह राजा के जीवन में किया प्रभु, जब सबने प्रभु उस पे उसके राज्य पर चढ़ाई की और उसके विरोध में युद्ध ठन गया प्रभु, परंतु पिता वो तेरे भवन में आया और तुझसे प्रार्थना किया और वो चुप रहा और वो उस युद्ध को जीत गया प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारी ओर से पलटा लेने वाले, हमारी ओर से लड़ने वाले आप हैं परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इन भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हैं, जब इनके जीवनों में कर्जे हैं, जब इनके जीवनों में बीमारियां हैं, जब इनके जीवनों में प्रभु आशीषों की कमी है प्रभु जी, बहुत ज्यादा दुखी है पिता, परेशान है पिता, होने दे प्रभु इस परिस्थिति में ये चुप होकर प्रभु, शांत होकर, शांति से प्रभु तेरी ओर आए और तुझसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु इनके विपरीत हालातों में ये जयवंत होने पाए, ये विजयी होने पाए, क्योंकि हम एक विजयी राजा की संतान है। आपने कहा कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। मेरे प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जिस भी संकट से गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन में कुछ भी संकट है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। जब ये भाई, ये बहन प्रभु संकट में है, हम कहते ये संकट इनके जीवनों से चला जाए प्रभु, ये अपने संकट को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दे रहे प्रभु, होने दे पिता, ये हर एक संकट से छुटकारा पाने पाए। जब प्रभु इनके जीवनों में विपरीत हालात हैं, यदि आपके जीवन में विपरीत हालात है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं, विपरीत हालातों को अपने जीवन से जाने की आज्ञा दे रहे प्रभु, आप इनके जीवनों में कार्य करें। हालेलुया। मेरे प्रभु जी जब ये बीमारियों में पिता, तो ये अपने मुंह से बीमारियों को आज्ञा दे रहे प्रभु कि यीशु के नाम से ये बीमारियां हमारे शरीरों से चली जाए। धन्यवाद पिता, आपने इनको बीमारियों से आजाद किया, हर एक रोग से आजाद किया। ओ हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु, जो बीमार है, अस्वस्थ है, कमजोर है पिता, यीशु के नाम से आज की सुबह में आप उनकी सुधि लीजिए। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। यदि आपके शरीर में खून की कमी है, यदि आपके शरीर में कमजोरी है करें, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, इनके शारीरिक हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए, ब्लड की कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां और लिवर की बीमारियां, लंग्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग को जो इनके शरीर में है नष्ट करें और इन्हें छूकर चंगा करें। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। मेरे प्रभु जी, जिनके शरीरों में घाव हैं प्रभु, जिनके एक्सीडेंट होकर उन्हें इंजरी हुई है, घाव है प्रभु जी, चोट लग गई है प्रभु, यीशु मसीह उनके चोट को रिकवर करें। मेरे प्रभु जी ने गुप्त रोग है प्रभु, उनके रोगों को
आप चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। जिन बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह उनकी मासिक समस्या है पिता यीशु के मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके प्रभु ये पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु जो बहन कंसीव नहीं कर पा रही है पिता, प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ को आप हील करें मेरे पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु जी ने प्रभु व्हाइट स्पॉट की बीमारी है प्रभु जी, मेरे पिता यीशु के नाम से व्हाइट स्पॉट की बीमारी दूर होने पाए प्रभु, मिर्गी की बीमारी नष्ट होने पाए, दौरे पड़ने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। मैं नहीं जानती ये किस बीमारी से पीड़ित है, परंतु आप जानते प्रभु, आप इन्हें छू ले और चंगा करें। प्रार्थना करते प्रभु जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें। ये भाई बहन जब सुबह के समय प्रभु अपने निवेदनों को तुझे दे रहे, अपनी आशा को तुझ पर लगाए हैं, आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। यदि अपने भविष्य के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ में स्टडीज के लिए प्रभु जी, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए निवेदन दिया लॉर्ड, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। जो फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में प्रार्थना निवेदन अपने भेज रहे यीशु मसीह, उनके जीवनों में भी आप काम कीजिए। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ ये दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज के दिन में इनके हर एक काम बनने पाए पिता। हम दुआ करते प्रभु कि आज के दिन में प्रभु आप इन्हें स्थिर करें, होने दे, आप इन्हें प्रार्थना का जीवन दे। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा पिता तेरे पास अपनी मुसीबत के समय आया प्रभु, उसी प्रकार ये भाई ये बहन जाइए, इनके ऊपर कोई भी मुसीबत है, ये अपनी मुसीबत और विपत्ति के समय तेरे पास आए, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहें, ताकि प्रभु इनके जीवन में प्रभु वो आशीषें आए प्रभु जो आपकी ओर से हैं, वो सॉल्यूशंस आए जो आपकी ओर से हैं प्रभु। ये किसी भी परीक्षा में ना पड़े, ये किसी भी गलत काम में ना पड़े, ये किसी भी गलत रास्ते में ना चले, परंतु आप इनकी अगुवाई करें और इन्हें फेर लाइए हर एक गलत बातों से प्रभु। नौजवानों को आप गलत संगति से बचाएं, एडिक्शन से बचाएं, बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु होने दे, आप उनके माता पिता को ज्ञान बुद्धि समझ दे कि उनकी परवरिश प्रभु वो तेरे वचनों के अनुसार करने पाए। मेरे पिता हम दुआ करते हैं बुजुर्ग प्रभु जो बुजुर्ग की अवस्था में है, यीशु मसीह आप उन्हें उनकी हड्डियों को बल दे और उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद, आपने बुजुर्गों को अभी तक संभाल कर रखा, आप उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर, फले वो फूले पिता परमेश्वर प्रभु। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें पिता। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है पिता यीशु मसीह धन्यवाद, एक नया साल जोड़ने के लिए आप उन्हें दीर्घ आयु दें और उनके जीवन में प्रभु हर एक परेशानी को दूर करके उन्हें आशीषित करें, अपने वरदानों से भरे और प्रभु उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। मेरे पिता आज के दिन में प्रभु हम दुआ करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता अपने दान को, अपने बीज को तेरे राज्य के लिए बोया है पिता प्रभु। उन्होंने जो भी अपनी घटी कमियों में से दिया है परमेश्वर आप उस पर आशीष करें, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें, अपरंपार आशीषें उनके जीवनों में आए परमेश्वर। किसी भी वस्तु की घटी कमी ना होने पाए परंतु वो प्रॉस्पर होने पाए, एग्जॉल्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम दुआ करते प्रभु भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके पिता जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनकी जमीन किसी ने हड़प ली है प्रभु, यदि प्रभु जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु उसमें आ रही प्रभु यीशु मसीह उस प्रॉब्लम्स को दूर करें मेरे पिता प्रभु। जो फॉरेन के लिए वीजा अप्लाई करें उनके वीजा मिलने में आप मदद करें प्रभु जी। जो फॉरेन में है परंतु पिता उनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं को आप दूर करें मेरे पिता। धन्यवाद करते सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ प्रार्थनाओं में बने रहिए और हमें अपने निवेदन देते रहिए ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।